अगली सुबह वह गाय और उसके पास जितने भी चांदी के सिक्के थे सब साथ लेकर बाजार के लिए चल दिया। बाजार जाते हुए वह सोचने लगा, अगर रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला किया तो क्या होगा? मैं तो अपनी सारी चीजें खो दूंगा। यह सोचकर उसने गाय के गले की थैली में अपने 10 चांदी के सिक्कों को छुपा दिया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद वह थक गया और उसने एक सराय में आराम करने का फैसला किया। उसने सराय के बाहर गाय को बांध दिया और अंदर चला गया। तभी अचानक एक चांदी का सिक्का गाय के गले की थैली से निकलकर बाहर गिर जाता है। सराय के मालिक ने यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, गाय के गले से एक चांदी का सिक्का निकला, जरूर ये एक जादुई गाय है। यह सब देखकर सराय के मालिक को लालच आ गया। उसने गोपाल से कहा, क्या ये गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है। तो कहाँ ले जा रहे हो इसे? मैं इसे बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। इस पर सराय का मालिक सोचने लगा, लगता है इस किसान को पता नहीं कि यह एक जादुई गाय है। यही कारण है कि वह उसे बेच रहा है। क्यों ना मैं ही इसे खरीद लूं? यह सोचकर उसने गोपाल से कहा, अरे, अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही इसे खरीदूंगा। मैं इसके लिए आपको चांदी के सिक्कों से भरा बैग दूंगा। चांदी के सिक्के का एक बैग? हाँ भाई। गोपाल को पता था कि ये वास्तविक कीमत नहीं है, लेकिन इसे भगवान की इच्छा के रूप में लेते हुए उसने कहा, ठीक है, आप इसे चांदी के सिक्कों के बैग के बदले में ले सकते हैं। गोपाल ने चांदी के सिक्के के बैग के लिए गाय को सराय के मालिक को दिया और अपने घर के लिए खुशी खुशी निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह पैसे गिनने बैठ गया और सोचने लगा, इन चांदी के सिक्कों के साथ मैं बहुत सारी गाय खरीद सकता हूँ और उन्हें भरपेट खाना भी खिला सकता हूँ। कुछ देर बाद ललन और हरी गोपाल के घर आए। गोपाल उस समय चांदी के सिक्के गिन रहा था। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से उठाए बे? अरे गोपाल, तुम्हारे पास इतने सारे सिक्के कहाँ से आए? भगवान ने मुझे मेरी गाय के माध्यम से दिए हैं। मैंने अपनी गाय को बेच दिया, ये उसी का दाम है। और अब मैं बहुत सारी गाय खरीद सकता हूँ और उन्हें भरपेट खिला भी सकता हूँ। यह सुनकर हरी और ललन दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी योजना असफल हो गई।